नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान तबादलों के ख्वाहिशमंद सरकारी मुलाजमीन को राहत। दोनों रियासतों का मुश्तरका सर्कुलर जारी। 3 जुमरों के मुलाजमीन को तबादलों की सहूलत। हर किसान को सरमायादारी स्कीम से जोड़ने का ऐलान। हर किसान को हर फसल के लिए फी एकड़ 4,000 रुपए देने का फैसला। आइंदा जून से इस स्कीम पर अमलावरी। जारिया साल की बैंक से मरबूत कर्ज स्कीम का अब तक आगाज नहीं हुआ। असेंबली की अंडरटेकिंग कमेटी के इजलास में इंकिशाफ। और बंजारा हिल्स के राउडी शीटर इसहाक का कत्ल। रख्मी मामलत में तनाजा और बहस और तकरार के बाद एक दूसरे पर हमला। मुलजिम सलीम गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुकामी केडर के सरकारी मुलाजमीन को राहत देते हुए आंध्रा और तेलंगाना की रियासती हुकूमतों ने बैन रियासती तबादलों के ताल्लुक से मुश्तरका सर्कुलर जारी किया है। तेलुगु रियासत की तकसीम के करीब 3 साल बाद ये सहूलत फराहम की गई है। दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरी SP सिंह और दिनेश सिंह ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि दोनों हुकूमतों ने 3 जुमरों में बैन रियासती तबादलों की पॉलिसी को खतियत देने के लिए कमेटी तश्कील दी है। इस ताल्लुक से मुताल्लिका सेक्रेटेरिएट के महकमों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इस फैसले के बाद आबाई मुकाम पर काम करने के ख्वाहिशमंद सरकारी मुलाजमीन को राहत मिल जाएगी और मुख्तलिफ रियासतों में काम करने वाला जोड़ा अपने शरीके हयात के साथ एक ही रियासत में काम कर सकेगा। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत के मफादात के मामले में हुकूमत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। करीमनगर के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि GST काउंसिल के इजलास में वो शरीक हुए हों या KTR, किसी ने भी शख्सी राय जाहिर नहीं की, बल्कि हुकूमत के मौक़िफ़ और रियासत के हक में बात की। राजेंद्र ने बताया कि रियासत में 2 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती व बहबूदी प्रोग्राम चल रहे हैं। ऐसे में 24,000 करोड़ रुपए महज GST के तौर पर अदा करें तो ये रियासत के लिए नुकसानदेह होगा। अपोजिशन की तनकीदों का जवाब देते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि इतना बड़ा नुकसान होता देखकर हुकूमत कैसे खामोश रह सकती है। हालांकि हुकूमत ने GST की तायद की है। राजेंद्र ने कहा कि प्रोजेक्ट्स के कामों पर 18% GST को 12% तक लाने में हुकूमत कामयाब हुई है। उनका कहना था कि रियासत के मफादात के मामले में तेलंगाना हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फ्रेंडशिप అనేది సపోర్ట్ అనేది ప్రజల అవసరాల మేరకు ఉంటది తప్ప ప్రజల అవసరాలకు విరుద్ధంగా ఉండేటువంటి ఏ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన చేయాలి। అసలు ఈటల రాజేంద్ర గారు పాల్గొన్నా, KTR గారు పాల్గొన్నా, ఇంకొక మంత్రి పాల్గొన్నా కూడా మంత్రివర్గ సహచరుల అందరి ఏకాభిప్రాయంతో అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయితే తప్ప నా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని నేను ప్రస్తావిస్తే తప్ప నా ఆలోచన ప్రస్తావించేటువంటి ఆస్కారం లేదు। KTR గారు పోయినా కూడా ప్రభుత్వ ఆలోచన సమిష్టి నిర్ణయాన్ని ప్రతిబింబిస్తారు తప్ప ఏ మంత్రి గారు పాల్గొనాలనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు। ఆ మంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విషయాన్ని విధానాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్గా వచ్చారు। కేవలం గుడ్డి ద్వేషంతో ఇట్లాంటి ఆరోపణ చేయడం అంటుంది, ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం అంటుంది ఇల్లాజికల్, అసలు అన్సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది। ఇది మంచిది కాదని చెప్పి మనం చేస్తాను। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत के हर किसान को सरमायादारी स्कीम से जोड़ा जाएगा। शामिरपेट मंडल में मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत के बाद मोडू चिंतलापल्ली में जलसे से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि हर किसान को ज़राअत के लिए फी एकड़ 4,000 रुपये हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे। 2 फसलों की काश्त करने वाले किसान को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। आइंदा साल जून से इस स्कीम का आगाज होगा। वज़ीर आला ने कहा कि हर देहात में किसानों की सोसाइटी कायम की जाए। अराज़ियात के सर्वे के लिए 3 महीनों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी।
वज़ीर आला ने सरपंचों को हरिताहारम प्रोग्राम को संजीदगी से लेने पर जोर दिया। केसीआर ने कहा कि आइंदा जून तक मिर्चल को गोदावरी का पानी लाया जाएगा। रियासती वजीर केटी रामाराव ने सिरसिल्ला निराला के रेती मामले के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। मंगल को केटीआर ने विमलावाड़ा के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जख्मियों से मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि हुकूमत इस तरह के वाक़यात के लिए तरगीब नहीं देती। अगर कोई उन पर सियासी तनकीद करेगा तो वो उसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रेती माफिया कहेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केटीआर ने कहा कि निराला मामले में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें बीसी और दलित भी हैं, लेकिन सिर्फ दलित से इसे जोड़ना मुनासिब नहीं है। पुलिस के रवैये पर मुतासरीन के सवाल का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि डीआईजी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन को भी निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि ये लोग सयाह हैं जो उन्हीं के असेंबली हल्के के अवाम से उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम की आर्जी तौर पर मदद करते हुए ये लोग वोट बटोरना चाहते हैं। केटीआर ने प्रोग्राम से मीडिया को दूर रखने पर माजरत का इजहार किया। साल 2017-18 की बैंक से मरबूत कर्जजात स्कीम का अभी तक आगाज नहीं हुआ है। असेंबली की अंडरटेकिंग कमेटी के इजलास में इसका इंकशाफ हुआ। कमेटी के सदस्यीन दिवाकर राव की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में अक़लियती कॉरपोरेशन के तहत बैंक से मरबूत कर्ज और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा लिया गया। बैंक से मरबूत कर्ज स्कीम के तहत 1,53,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इसके लिए 2,670 करोड़ रुपए की जरूरत है। 2015-16 की ज़ेर-ए-इल्तिवा दरखास्त की 116-17 में की गई। साल 2016-17 में हुकूमत ने 136 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें से 69 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सिर्फ 8,436 मुस्तहक़ अफराद को खर्च फराहम किए गए। दिलचस्पी की बात यह है कि साल 2017-18 में 136 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया, लेकिन जारिया साल स्कीम का आगाज तक नहीं हुआ। इस तरह स्किल डेवलपमेंट में साल 2015-16 के तहत 23 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। 8 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। साल 2016-17 में 11 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। जारिया साल 12 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, लेकिन अब तक वो रकम खर्च नहीं की गई। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हक में है तो फिर रुकावट किस बात की है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि वज़ीर आला अदलिया से रुजू होने वालों पर उंगली उठा रहे हैं, जो सरासर अदालत की तौहीन है। बीसी कमीशन 10% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश कर रहा है तो वज़ीर आला 12% तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हुए फ़िरक़ा परस्त ताकतों को अदालत से रुजू होने का मौका दे रहे हैं। अगर वज़ीर आला संजीदा होते तो बीसी कमीशन से ही 12% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश करवाते। जीवन रेड्डी ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वज़ीर आला जीएसटी की मुखालिफत कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी तायीद केसीआर ने की थी, अब हक़ाइक़ सामने आने के बाद उन्होंने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी है। रुकावट कौन डाल रहे, रुकावट कौन डाल रहे? अगर मोदी तायद में रहे तो रुकावट कौन डाल रहे? कई को देर हो रहे? 3 साल गुजर गए, 34 साल गुजर रहे। 3 साल गुजर गए, 34 साल गुजर रहे। बीसी कमीशन 10% दिए तो बस बोल के बीसी कमीशन बोलता। तुम डाले सो बीसी कमीशन 10% बोल के कैसे रिकमेंड करे? तुम 12% बोल के कैसे बोल रहे? अगर उनके नीयत साफ रहे तो बीसी कमीशन पहले ही 12% रिकमेंड करता था। उन्हें बीसी कमीशन से 10% सिफारिश करवाता, उधर से इधर 12% बोलता। मतलब दूसरी तरफ से इन्हें कोर्ट जाने का रास्ता दिखा रहे। दूसरी तरफ से अगर ये लागू हो गए तो भी कोर्ट को जाने का रास्ता इन्हें ही दिखा रहे। ये है हुकूमत की चाल। आवाम को जो है इनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के वास्ते मदद करने की वजह जो है, आज रियासत हुकूमत में 3,000 करोड़ का बोझ गिरा बोल के तुम लिखे तो उन्हें पहले ही सुधर के सोच के मैं तो मुखालफत कर रहा हूं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में असातिज़ा की जायदादों के लिए इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया है।
टीजीटी के मिनी इम्तिहान 27 और 28 अगस्त को होंगे। उसी तरह पीजीटी के इम्तिहान 3 नवंबर और 4 नवंबर को होंगे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट 21 अगस्त से 28 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के इम्तिहान 31 अगस्त को, म्यूजिक टीचर का 1 नवंबर और लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स और पीटी जादों के लिए इम्तिहान 17 नवंबर को होंगे। इन इम्तिहानात के उम्मीदवार 26 अगस्त तक 11 नवंबर तक अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डिग्री कॉलेज लेक्चरर, फिजिकल डायरेक्टर, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल इन जूनियर कॉलेज, फिजिकल डायरेक्टर जूनियर कॉलेज, लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल स्कूल्स के इम्तिहान 10 नवंबर को होंगे। इन इम्तिहानात के उम्मीदवार अपने हॉल टिकट 4 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल साइंस, सोशल और साइंस के असातिज़ा के इम्तिहानात 29 और 30 अगस्त को होंगे। ये उम्मीदवार 26 अगस्त से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ख्र मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी की बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में कुरान ख़ानी और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद हुई। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी वफ़द ने मज़ार फ़ख्र मिल्लत दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल इलाई आगापुरा पहुँच कर चादर गुल पेश की। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा बुरहानुद्दीन ओवैसी, एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद, मजलिसी अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर से मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के वक्त ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मजलिस अकबर ओवैसी से मुलाकात की। वक्त ने उन्हें मुकामी हालात व मसाइल से वाकिफ करवाया और वहाँ की मजलिस की कारकर्दगी की भी तफसीलात पेश की। इस मौके पर नागपुर के जिम्मेदार यासिर अरफात भी मौजूद थे। जीएचएमसी स्ट्रीट लाइट्स के देखभाल के काम को खानगियाने के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि जीएचएमसी माजी के तर्ज पर मुलाजमीन से काम ले। खान की कंपनी की जानिब से नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको जीएचएमसी के तर्ज पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है और काम में इजाफा कर दिया गया है। मुतालबे करने पर खान की कंपनी काम से निकालने की धमकी दे रही है। मुलाजमीन का कहना है कि जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस के लिए 17,650 रुपये अदा करती है, लेकिन खान की कंपनी ने सिर्फ 4 से 5,000 रुपये देने की बात कही है। उन्होंने जीएचएमसी से मुतालबा किया कि वो इस मसले में मुदाखलत करते हुए उनके साथ इंसाफ करें। जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम की क़यादत में ड्रग्स माफिया के खिलाफ दिलसुखनगर से मुसराम बाग चौराहे तक एक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। कोदंडाराम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने महलूक गैंगस्टर नईम के केस में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। बाज़ वाक़ात में रियासती हुकूमत ने केस को ही बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि कहीं भी रियासती हुकूमत ड्रग्स माफिया में मुलविस अफराद के केस में इसी तर्ज पर ख़त्म न कर दे। इस मौके पर तलबा की तरफ से नारेबाजी भी की गई। बारकस की अरब बरादरी की तरफ से अरब शऊर बेदारी के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें मुकामी उलमा कराम बशमूल मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान अल हामिद, मौलाना अब्दुल्ला बानई, मौलाना इलियास उस्मानी ने खिताब किए। कन्वीनर अहमद सादी ने अरब बरादरी के खिलाफ कुछ शरपसंदों के हालिया रिमार्क्स पर तकलीफ का इजहार किया और बाज़ाब्ता माफ़ी तलब न करने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। अब्दुल्ला बाहमद ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। एसीपी सुल्तान बाजार पुलिस चक्रवर्ती ने शादियों में बगैर इजाजत बाजा रखने वालों को वार्निंग दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस की इजाजत लेते हुए 10 बजे तक बाजा इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 बजे के बाद बाजे का इस्तेमाल किया जाएगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि ताहाल इस सिलसिले में 50 केस दर्ज किए गए हैं, जो चादरघाट, सुल्तान बाजार और अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो इस पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि डायल 100 पर मौसूल होने वाली शिकायतों में पुलिस किसी भी सूरत में केस दर्ज करेगी। सभी बैंड या बारात या जो भी फंक्शन हॉल्स में जो फंक्शन चलते हैं, जहाँ पर भी स्पीकर्स यूज़ करते हैं उसका परमिशन लेना चाहिए, और वो परमिशन भी 10 बजे के अंदर ही रहता। रात में 10 बजे के बाद परमिशन नहीं मिलता। 10 बजे के बाद अगर कोई भी बैंड, बारात का बैंड हो या फंक्शन हॉल्स में ये स्पीकर्स, डीजेस जो भी चलाते हैं, उनके ऊपर साउंड पोल्यूशन का केस किया जाएगा।
सो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से सुल्तान बाज़ार डिवीज़न में कि रात में 10 बजे के बाद कोई भी बैंड या डीजे या फंक्शन हॉल्स में स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के रोडी शीटर इसहाक का कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इसहाक, उसका भाई एजाज और सादिक सैयद नगर में अपने रिश्ते के मामू सलीम को रकम देने के लिए धमकियां दे रहे थे। सलीम ने बताया कि रकम देने से इनकार पर इसहाक, एजाज और सादिक उसकी किराने की दुकान पर आए और बहस तकरार के बाद इसहाक ने चाकू से सलीम पर हमला कर दिया। सलीम के मुताबिक उसने अपने बचाव में आहनी सलाख से इसहाक पर हमला किया। जख्मी हालत में इसहाक को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर ना हो सका। इसहाक और उसके भाई एजाज के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरे पुलिस स्टेशन हुदूद में भी कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने इसहाक की मौत के बाद सलीम के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सलीम को हिरासत में ले लिया गया है। टास्क फोर्स पुलिस ने आंध्रा कॉलोनी मंगलहाट में एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 34,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली गई है। टास्क फोर्स पुलिस गुज़िश्ता कई वाक़यात में मंगलहाट के मुख्तलिफ इलाकों में धावे करते हुए कार्रवाई कर रही है, लेकिन मंगलहाट पुलिस जुआ और सट्टा खेलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मुकाम वाक़ा मंगलहाट पुलिस स्टेशन से बिल्कुल करीब है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सरक़े की वारदातें अंजाम देने के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस के गंगाधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत कर्नाटक के मुतवत्तिन 36 साला शेख असलम उर्फ सुल्तान और लाल धाबा राजेंद्र नगर के रहने वाले सैयद अब्दुल नफीस को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि असलम खोफा चकनी के जरिए मकानों में दाखिल होकर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था, जबकि फिरोज मोटरसाइकिलों और सेलफोन का सरखा करता था। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस में 3 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात, 1 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर पुलिस ने एक शीरखार बच्चे के अगवे के इल्जाम में जेएचएमसी की एक मुलाजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया कि एक खातून की शिकायत पर कार्रवाई करके देवारा कुंटा अम्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 गज की दोपहर के औकात में मुतासरा खातून केशपति कंपाउंड में सिंधी पीने आई थी। नशे के बाद वो जैसे ही नींद से बेदार हुई तो देखा कि उसके 2 माह का शीरख्वार लड़का गायब है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमा को घर से गिरफ्तार करके मगविया शीरख्वार लड़के को बरामद कर लिया गया है। मेदारदेव पुलिस ने डकैतियां अंजाम देने वाली एक टोली के 6 रुकनी अरकान को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस गंगाधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सुल्तान, आमिर और इलियास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने शिकायत कुनिंदा कल्याण चट्टी बसवराजू, जो एक ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था, उसे अपने ऑटो रिक्शा में जबरदस्ती बिठाकर कृष्णा रेड्डी नगर ले गए, जहां उसकी पिटाई करके 1000 रुपये नकद रकम छीन ली गई। पुलिस के मुताबिक ये टोली अत्तापुर, हैदरगोला, दरगाहनगर, ऊपरपल्ली के इलाकों में इसी नौयत की डकैतियां कर चुकी हैं। पुलिस का कहना था कि मुलजिमीन 6 केसों में मुलविस हैं। गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से एक मोबाइल और ऑटो रिक्शा बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। सब इंस्पेक्टर संगारेड्डी नॉन पुलिस ने संगारेड्डी के 5 शॉप पर धावे करते हुए गुटखे का स्टॉप जब्त करके उसे जला दिया। उन्होंने गुटखा फरोख्त करने वाली 5 शॉप पर जुर्माने भी आयद किए। इसके अलावा अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी करने वालों पर 200 रुपये जुर्माना आयद किया गया। पुलिस ने कहा है कि जो 5 शॉप मालिकीन गुटखा फरोख्त करते हुए 3 बार पकड़े जाएंगे, उन पर केस दर्ज किया जाएगा। इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने चिरकुंटा में तलाशी मुहिम के दौरान मिलावटी दूध फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टाटा एस गाड़ी में जा रहे 2 अफराद यादगिर रेड्डी और महेश की तलाशी ली तो इन दोनों के साथ एक दूध का कैन था, जिसमें 280 लीटर दूध किसी और मुकाम को फरोख्त करने के लिए मुंतकिल किया जा रहा था।
पुलिस ने दूध की जांच की तो दूध का रंग गुलाबी हो गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि वो मिलावटी दूध गुज़िश्ता 1 साल से पैकेट्स में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए टाटा एस व्हीकल और दूध से भरा कैन जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान तबादलों के ख्वाहिशमंद सरकारी मुलाजमीन को राहत। दोनों रियासतों का मुश्तरका सर्कुलर जारी। 3 जुमरों के मुलाजमीन को तबादलों की सहूलत। हर किसान को सरमायादारी स्कीम से जोड़ने का ऐलान। हर किसान को हर फसल के लिए फी एकड़ 4000 रुपए देने का फैसला। आइंदा जून से इस स्कीम पर अमलावरी। जारिया साल की बैंक से मरबूत कर्ज स्कीम का अब तक आगाज नहीं हुआ। असेंबली की अंडरटेकिंग कमेटी के इजलास में इंकिशाफ। और बंजारा हिल्स के राउडी शीटर इसहाक का कत्ल। रकमी मामलत में तनाजा और बहस और तकरार के बाद एक दूसरे पर हमला। मुलजिम सलीम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।